हेलो फ्रेंड्स, मैं उसमें तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल कैशफिन पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर आपने ब्रांच इंटरनेशनल से पर्सनल लोन लिया है और आप रीपेमेंट करना चाहते हो तो क्या आप पार्शियल रीपेमेंट कर सकते हैं। रीपेमेंट की प्रोसेस कौन कौन सी है, किन किन तरीकों से रीपेमेंट आप कर सकते हो और रीपेमेंट करने के वक्त क्या कुछ एडिशनल चार्जेस भी आपको देना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूंगा। दोस्तों, आप लोग चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने ब्रांच ऐप पर अपना अकाउंट जरूर क्रिएट कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपने लोन यहां से लिया है तो अपना अकाउंट जरूर ही क्रिएट किया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना ब्रांच पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना ब्रांच अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए। और अगर आपने हमारे रेफर लिंक का इस्तेमाल करके अपना अकाउंट क्रिएट किया और यहाँ से लोन लिया तो आपको भी 100 रुपये की बेनिफिट यहाँ से हो जाएगी। 100 रुपये की कैशबैक आपको आसानी से यहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ब्रांच इंटरनेशनल जब आपको पर्सनल लोन देता है तो आपका ड्यूरेशन होता है 1 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में आपकी EMI बनती है हर मंथ की। लेकिन मान लीजिए कि कभी आपकी EMI जो है वो किसी मंथ के 5 तारीख को आपकी EMI बनती है और आपके पास जो पूरा लोन का अमाउंट है वो ना है। मतलब ये कि आपके पास अगर आपका 5,000 आपको यहाँ पे रीपेमेंट करना है तो आपके पास सिर्फ 4,000 है, यानी कि टोटल अमाउंट का कुछ ही हिस्सा आपके पास है। तो क्या आप रीपेमेंट कर सकते हो, यानी कि पार्शियल रीपेमेंट आप कर सकते हैं ब्रांच पे? तो जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। पार्शियल रीपेमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो ड्यू डेट से पहले भी पार्शियल रीपेमेंट आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि 5 को आपकी EMI है और 3 को आपके पास 2,000 रुपये आ गए, तो आप चाहो तो वो पैसे वहाँ पे जमा कर सकते हो और बाकी 5 को कर सकते हो। लेकिन अगर ड्यू डेट आ गई है तो आप ड्यू डेट को भी पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं और ब्रांच ऐप आपको 72 आवर्स का टाइम देता है। आप अगर चाहो तो 72 आवर्स के भीतर भी बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट बाकी है आपकी, आप वो वहाँ पे पे कर देंगे ब्रांच पे, तो आपका वो EMI क्लियर माना जाएगा, यानी कि लोन आपकी क्लियर मानी जाएगी। मतलब ये कि आप पार्शियल रीपेमेंट ईजिली कर सकते हो ब्रांच ऐप पे, इसकी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अगर आपने वहां से लोन ले लिया है और आप रीपेमेंट करना चाहोगे तो रीपेमेंट आप कैसे करेंगे और क्या रीपेमेंट के लिए कोई चार्जेस है, कौन कौन से ऑप्शन है रीपेमेंट के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अगर आपका डैशबोर्ड आपने खोल रखा है तो मैं बता दूं आपको कि जैसे आपने आप डैशबोर्ड को ओपन करेंगे, आप अगर लोन आपने लिया है तो लोन आपको सामने ही दिखेगा। लोन वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा कि आपको कितना पेमेंट करना है। वहां पे जब आप आएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आपको दिखेगी। अगर आपने मान लेते हैं 5,000 का लोन लिया है और 2 EMI में उसको पे करनी है तो 2,500 की 2 EMI आपको दिखेगी। अगर आप चाहो तो 1 EMI पे कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो पूरा भी पे कर सकते हैं। तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जिसमें कि ड्यूज में आपको जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको होगा होल लोन पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा और एक EMI का ऑप्शन आएगा। तो आप EMI वाले ऑप्शन पे जाएंगे अगर आपको सिर्फ EMI पे करनी है, और अगर पूरा लोन अमाउंट पे करना है तो पूरे होल पे जाएंगे आप। तो आप सिंपली EMI वाले ऑप्शन पे जाएंगे। वहाँ पे जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो पेज आपको आपके पेमेंट वाले गेटवे पर लेकर आ जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे, जैसे कि सबसे पहला ही ऑप्शन होगा UPI का। UPI का ऑप्शन आपको मिलता है और UPI के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो वहाँ पे जितने भी ऐप हैं जो फिलहाल UPI को सपोर्ट करते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम या फिर और बैंकिंग ऐप जो हैं बहुत सारे UPI के, वो सारे सपोर्ट करेंगे। भीम ऐप, ये सारे वहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा आप अगर चाहो तो आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अपने वॉलेट के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स जो है वो आपको वॉलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो आप वॉलेट के जरिए भी यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन क्या ये जितने भी ऑप्शन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर चार्जेबल है? तो दोस्तों, इसमें से कुछ ऑप्शंस जो हैं वो फ्री हैं और कुछ जो है वो चार्जेबल है। तो फ्री कौन कौन से हैं? अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया है, UPI का इस्तेमाल किया है और डेबिट कार्ड का या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है तो ये ऑप्शंस जो हैं ये फ्री हैं। यानी कि इसके जरिए अगर आप इन मेथड के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपको 1 भी रुपए का एडिशनल चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, आपकी रीपेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वॉलेट का इस्तेमाल किया है, वॉलेट के जरिए अगर आप पेमेंट करना चाहो तो यहाँ पे आपको 78 रुपये की चार्जेस लग जाएगी। और ये जनरली डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट पे। अगर आपका लोन अमाउंट छोटा है तो आपको यहाँ पे 8 रुपये लगेंगे, अगर ज़्यादा है तो 8 से लेकर 78, यानी कि 8 रुपीज़ से लेकर 78 रुपये के बीच में ये वैरी करता है चार्जेस। अगर आपका लोन अमाउंट ह्यूज है तो 78, मैक्सिमम चार्जेस यहाँ पे दोस्तों 78 की ही है, इसलिए मैंने 78 कहा, और मिनिमम जो है वो 8 रुपये की है।
यानी कि 8 से लेकर 78 तक ये टोटल जो है आपके यहाँ पे एडिशनल चार्जेस लगेंगे आपके ईएमआई के अलावा, अगर आपने वॉलेट का इस्तेमाल किया तो। लेकिन अगर आप कार्ड, यूपीआई या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे या फिर बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 भी रुपए का एडिशनल चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जितना आपकी ईएमआई है बस आपको उतना ही रीपेमेंट करना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आप अगर चाहो तो पार्सल पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे पेमेंट के मेथड्स भी हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पूरा लोन अमाउंट एक बार में पे कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो ईएमआई जैसे आपको शेड्यूल की गई है उन पार्टिकुलर डेट पर आप अपना लोन फिल कर सकते हो। लेकिन याद रहे दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं यहाँ पे कि आपको आपकी ईएमआई मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने आपकी ईएमआई मिस की तो हो सकता है कि आपका क्रेडिट जो है वो थोड़ा डाउनफॉल हो और आपकी गुडविल उस पार्टिकुलर ऐप पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे पहले दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपके अपने चैनल कैशफिन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।